क्या आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में रिड्यूस मेथड को अरे पर कैसे अप्लाई करते हैं? आइए समझते हैं। बेसिकली रिड्यूस मेथड से आप अरे को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अ सिंगल वैल्यू, और इस प्रोसेस में जो रिड्यूसर फंक्शन यूज करेंगे वो एक्शन परफॉर्म करेगा अरे के हर एक एलिमेंट पर। अगर सिंटेक्स की बात करें तो अरे डॉट रिड्यूस, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपका कॉल बैक फंक्शन और इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। कॉल बैक फंक्शन में पहला पैरामीटर यूज होता है एक्यूमुलेटर। बेसिकली इसका काम होता है लास्ट फंक्शन कॉलिंग में जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न कर देता है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आता है करंट वैल्यू, जो वैल्यू होती है आपकी करंट एलिमेंट की जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। जो करंट वैल्यू और एक्यूमुलेटर हैं ये दोनों मैंडेटरी वैल्यूज होती हैं। उसके अलावा जो करंट इंडेक्स, अरे और इनिशियल वैल्यू है ये आपकी ऑप्शनल होती है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक अरे ए डिक्लेयर कर रखी है जिसमें वैल्यूज हैं 2, 4 एंड 6। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है एक दूसरे से और एक फाइनल वैल्यू को ऑब्टेन करना है। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। डिक्लेयर करेंगे विद फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम एम फंक्शन, पैरेंथेसिस में फंक्शन पैरामीटर लिए हैं ए एंड करंट वैल्यू शॉर्ट फॉर्म सीवी, और करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं रिटर्न करा रहा हूं a मल्टीप्लाई CV। अब रिड्यूस मेथड को यूज करके मैं सिंगल लाइन में अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकता हूं? सबसे पहले अरे का नाम a डॉट रिड्यूस, देन पैरेंथेसिस में फंक्शन का नाम m फंक्शन, एंड वो भी विदाउट पैरेंथेसिस। अब इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग की मदद से। अब बेसिकली ये काम कैसे करेगा? तो अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू आपने प्रोवाइड नहीं करी है तो कॉल बैक फंक्शन जो है वो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा और स्किप कर देगा इंडेक्स 0 को। सो इस केस में जो आपकी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो इंडेक्स 0 की वैल्यू हो जाएगी और जो करंट वैल्यू है वो आपकी इंडेक्स 1 की हो जाएगी। तो जिसका आउटपुट यहाँ पहले इटरेशन के लिए आ जाएगा 8, सेकंड इटरेशन में जो आपका एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और करंट वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, जिसका आउटपुट आ जाएगा 48। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट भी 48 ही आ जाएगा।